हेलो एवरीवन, दिस इज़ राखी। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीच। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी क्लास 8 के सोशल साइंस एसएसटी का चैप्टर ज्योग्राफी, इस चैप्टर का नेम होगा एनर्जी रिसोर्सेज। यस, आज मैं बात करने वाली हूँ एनर्जी रिसोर्स के बारे में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि वीडियो के अपडेट आप लोगों को फर्स्ट में ही मिलते जाएंगे। So let's start the video. In energy resources, first, energy is an indispensable need of the modern time. अभी के टाइम में एनर्जी का यूज़ हम लोग बहुत अधिक करने लग गए हैं। रिक्वायरमेंट इतना हाई हो गया है कि एनर्जी डे बाई डे हम लोगों के लिए कम पड़ती जा रही हैं। एंड आपको बता दें कि जो टोटल नेचुरल एनर्जी है, नेचुरल सोर्स हैं, उनका 85% हम लोग यूज़ कर चुके हैं और 15% ही रिमेंस बच गए हैं। नेचुरल रिसोर्स जो कि नॉन रिन्यूएबल है, जो कि वापस से बन नहीं सकते अभी इमीडिएटली, उसका हम लोगों ने 85% यूज़ कर लिया है हम लोगों ने। एंड वो 15% ही बच गए हैं। टोटल देयर आर मेन 5 सोर्स ऑफ एनर्जी, 5 है हमारे सोर्स एनर्जी जो कि नॉन रिन्यूएबल है, नेचुरल है, ये फिर से नहीं आ सकते। फर्स्ट कोल, दूसरा ऑयल, थर्ड नेचुरल गैस, फोर्थ वाटर एंड फिफ्थ न्यूक्लियर पावर। ये 5 नेचुरल सोर्स एनर्जी बोल सकते हो जो कि नॉन रिन्यूएबल है, नेचुरल है, जो कि वापस नहीं आ सकते, जिनका यूज़ हम लोगों ने 85% कर लिया है एंड ये रिमेन 15% ही बचे हैं। अब हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ है। फर्स्ट, कन्वेंशियल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशियल एनर्जी। 2 टाइप के हैं, कन्वेंशियल और नॉन कन्वेंशियल। कन्वेंशियल सोर्स आर सोलर, विंड, टाइडल, एटॉमिक, बायोगैस आर कॉल्ड कन्वेंशियल एनर्जी। इट मीन्स कि ये फिर से बन सकते हैं, इनका रिपीटेशन हो सकता है, बार बार हम लोग इसे बना सकते हैं इस एनर्जी को। नॉन कन्वेंशियल एनर्जी फ्रॉम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशियल एनर्जी। ये सारे नॉन कन्वेंशियल हैं एंड इसे हम लोग अगेन एंड अगेन रिपीट क्विकली नहीं बना सकते। इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स, सालों साल लग जाती हैं इन्हें बनने में। अब आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बिकॉज एनर्जी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। फर्स्ट, कोयले का यूज़ हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी करते हैं। पहले के टाइम में घरों पे खाना पकाना एंड बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता था। अब अभी भी बहुत सारी जगहों पे डोमेस्टिक यूज़ इनका होता है, घरों पे लोग खाना पकाते हैं। इंडस्ट्री, फैक्ट्री में तो अभी भी कोयले का यूज़ होता है। इवन पहले रेल, जो हमारी ट्रेन है, वो भी कोयले से ही चलती थी। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो कोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है एंड इनका यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोल मिलता कहाँ है। सबसे अधिक कोल आपको रशिया में मिलता है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन रशिया। ऐसे कोल बहुत सारे प्लेसेस पे पाए जाते हैं, बट रशिया में इस बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे कोल पाया जाता है रशिया में। इसके अलावा बहुत सारे प्लेसेस पे है, वेस्टर्न यूरोप, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये भी ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इन प्लेसों पे भी कोल का प्रोडक्शन है, कोल अवेलेबल है, बट रसिया इज़ द वेरी लार्ज पार्ट। अब हम लोग आते हैं मिनरल ऑयल की ओर। मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन अंडरग्राउंड सेडिमेंट्री रॉक। ये कहाँ पे पाया जाता है? अंडरग्राउंड सेडिमेंट्री रॉक के नीचे पाया जाता है। इससे हम लोग क्या क्या चीज़ें निकालते हैं? पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सारी चीज़ें, ये ऑयल हम लोग मिनरल ऑयल से फाइंड आउट करते हैं। ऑयल इज़ यूज़ फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स एंड मशीन। ऑयल का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं? बहुत सारे व्हीकल्स में, मशीन में। एंड ऑयल इज़ यूज़ ऑल्सो जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यस, ऑयल का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी करते हैं। एंड ये पाया कहाँ पे जाता है? तो बेसिकली इंडिया में तो इंपोर्ट कराते हैं। दे अकाउंट ऑफ 75% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एक्सपोर्ट बाय सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक एंड यूएई। ऑयल बेसिकली हम लोगों को सऊदी अरेबिया, ईरान और इराक में मिलता है एंड 75% ऑयल ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, बिकॉज यहाँ पे
जो प्लेस का मैंने अभी नाम लिया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, यहाँ पे ऑयल बहुत हैवी क्वांटिटी में पाए जाते हैं एंड अदर कंट्री में इस ऑयल का एक्सपोर्ट किया जाता है। ऑयल की नीड सारे कंट्री को है, इस तरह से सारे कंट्री को नीड है तो उनके अकॉर्डिंग सारे कंट्री इंपोर्ट कराती है। इवन हमारी इंडिया भी लार्ज पार्ट में अमाउंट में ऑयल को इंपोर्ट करती हैं एंड रिक्वायरमेंट भी इसका बहुत अधिक है, दैट्स वाई इंपोर्ट करना होता है। अब हम लोग आते हैं नेचुरल गैस। इट कैन बी यूज इंडस्ट्रियल पर्पस। गैस का यूज़ कहाँ पे होता है? इंडस्ट्री में। इट इज़ यूज LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और CNG, compressed natural gas, is also used in fertilizer industry as a raw material. It is often less expensive than electricity. ये इलेक्ट्रिसिटी से कम खर्चीली होती है, एक्सपेंसिव। एंड LPG का यूज़ हम लोग घरों पे खाना पकाने में भी करते हैं। द US हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस सबसे अधिक US में पाया जाता है। रसिया एंड यूरोप आर अदर गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री। एंड रसिया और यूरोप में अदर गैसेस बहुत अधिक अवेलेबल हैं। इंडिया की बात करें तो आसाम, इन नेचुरल गैस हैव बीन फाउंड इन आसाम। नेचुरल गैस आसाम में पाए जाते हैं। गुजरात एंड महाराष्ट्र आर अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग एरिया। गुजरात और महाराष्ट्र में आपको ऑयल मिलेंगे। ऑयल फील्ड आर ऑल्सो देयर इन द गल्फ ऑफ कम्बक्त एंड द डेल्टा एरिया ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। ऑयल फील्ड गोदावरी, कृष्णा के डेल्टा में अधिक अवेलेबल है और बहुत सारा ऑयल जो है वो समुद्र साइड ही हमें बहुत अधिक मिलते हैं। अब हम लोग आते हैं नॉन कन्वेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे पहले जो हम लोग ने बातें की, कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, ये सारे कन्वेंशियल एनर्जी थे जो कि नॉन रिन्यूएबल थे, नेचुरल रिसोर्स थे जो कि वापस नहीं बन सकते। एंड इनका यूज़ हमें बहुत सहूलियत से करना होगा, सेव करके रखना होगा ताकि फ्यूचर में ये हमारे फ्यूचर के लिए काम आ सके। अब हम लोग आते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी फर्स्ट। द सोलर एनर्जी इज़ अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सोलर एनर्जी हमें सन से मिलती है और सन से हीट लाइट हमें आए दिन मिलता है और ये अनलिमिटेड है और इससे हम सोलर एनर्जी अगेन एंड अगेन बना सकते हैं एंड इसका यूज़ कर सकते हैं एंड इससे कोई भी पोल्यूशन नहीं होती। ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है एंड इस सोलर एनर्जी का यूज़ हम लोग कुकिंग, लाइटिंग, हीटिंग, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। द कंट्री इन एशिया अफ्रीका कैन ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम इट। एशिया, अफ्रीका इसका बहुत फ़ायदा उठा रहा है लॉन्ग टाइम से। ये चीज़ हमें भी अप्लाई करना चाहिए। बहुत अधिक से अधिक सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे तो नेचुरल एनर्जी जो है वो सेफ़ रहेंगी, वो बच पाएंगी, इसका यूज़ हमारे फ्यूचर कर पाएंगे। विंड एनर्जी इज़ यूज टू प्रोपल शिप एज वेल एज ड्राइव विंड मिल टू ग्राइंड ग्रेन और पंप वाटर। विंड एनर्जी का यूज़ फैक्ट्री में, शिप में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। दिस एनर्जी इंक्लूड नॉर्थ ईस्टर्न USA, फ्रांस एंड नीदरलैंड। देर आर विंड मिल इन कोस्टल एरिया इन गुजरात एंड तमिलनाडु। हमारे इंडिया में गुजरात एंड तमिलनाडु में आपको विंड मिल दिखेगा एंड इसके अलावा बहुत अधिक डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न USA, फ्रांस एंड नीदरलैंड में हुआ है। टाइडल एनर्जी की बात करें तो ये टाइडल एनर्जी, दिस टाइड हैव द पोटेंशियल ऑफ जनरेटिंग एनर्जी। इससे एनर्जी जनरेट होता है एंड इस एनर्जी का यूज़ हम लोग बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्री इन सारे एनर्जी का यूज़ कर रही हैं एंड इंडिया भी कर रही हैं। इन सारे एनर्जी का यूज़ करने से फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारा जो नेचुरल एनर्जी है, नेचुरल रिसोर्स है, वो बच रहे हैं, उनका हम लोग ख्याल रख पा रहे हैं एंड वो सेफ़ है। अगर ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी यूज़ करना बंद हो जाए तो जो नेचुरल एनर्जी है, नेचुरल रिसोर्स है, वो एंड हो जाएंगे। दैट द रीज़न हमें जितना हो सके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का ही यूज़ करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स। कंजर्वेशन की मतलब संरक्षण। उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उन्हें कैसे बचाया जाए, कैसे सेफ रखा जाए। एन एफर्ट शुड बी मेड टू रैशनलाइज द यूज़ ऑफ एनर्जी। हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना चाहिए। हमें एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। द एफिशिएंसी ऑफ पावर स्टेशन शुड बी इंक्रीज़। पावर स्टेशन हमें इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे सोलर एनर्जी है तो हमें उस अधिक इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक सोलर एनर्जी बन पाए एंड उसका हम लोग यूज़ कर पाएँ। विंड एनर्जी का भी हम लोग को अधिक से अधिक फैक्ट्री इंक्रीज़ कराना होगा, इससे हमें हेल्प मिलेगी। मशीनरी एंड एप्लियंस शुड बी मेड
more efficient. Waste from industry एंड पावर स्टेशन शुड बी यूज इन डायरेक्ट हीटिंग. जो भी वेस्ट निकलती हैं इंडस्ट्री से, पावर स्टेशन से, उनका यूज़ भी हमें करना चाहिए. वेस्ट शुड बी बर्न टू जनरेट पावर. और उस वेस्ट को हम बर्न करेंगे तो वो हमें हीट मिलेगा और उस हीट का, पावर का हम लोग यूज़ बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग बहुत यूज़ करेंगे, रीयूज़ करेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी. अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी यूज सच एज गोबर गैस, बायोगैस. एंड अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी गोबर गैस, बायोगैस, गोबर से भी हम लोग गैस बनाते हैं, एंड बायोगैस, इन सब चीज़ों का भी यूज़ करके हम लोग नेचुरल रिसोर्स को सेव कर सकते हैं. As far as possible, public transport should be made efficient so that more people can use them in place of private vehicle. For example, metro rail. हमें प्राइवेट व्हीकल यूज़ ना करके पब्लिक व्हीकल यूज़ करना चाहिए. पब्लिक व्हीकल से होगा कि फ्यूल्स सेव होंगे. जैसे आज के टाइम पे क्या हो गया, लोगों की अपनी अपनी पर्सनल गाड़ियाँ हो गई हैं. आप देखोगे रोड पे एक कार पे सिर्फ एक ही इंसान बैठा रहता है और उसी तरह से 10 कार है तो 10 इंसान, तो फ्यूल तो सारे कार में जा रही है, तो सारा फ्यूल वेस्ट हो रहा है. अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें तो एक व्हीकल्स में सारे लोग, वो 10 लोग ऐड हो जाएंगे और वो फ्यूल्स 10 गुना फ्यूल हम लोग सेव कर पाएंगे. तो हमें जितना अधिक से, जैसे लोग दिल्ली में मेट्रो रेल का यूज़ करते हैं, उसी तरह से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हम लोग फ्यूल को सेव कर सके, बचा सके. पीपल शुड बी इनकरेज टू शेयर प्राइवेट व्हीकल. एंड पीपल जो है वो प्राइवेट व्हीकल को बहुत अधिक अच्छा मानते हैं. सही है वो, बट अगर हम लोग पब्लिक व्हीकल यूज़ करें तो हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्स फ्यूल्स को बचा सकते हैं और ये हमारे फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रहा हो, एंड वीडियो समझ आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, कंजर्वेशन हमें एनर्जी का करना बहुत ज़रूरी है. विदाउट कंजर्विंग हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है. कंजर्वेशन, संरक्षण इम्पॉर्टेंट है. आई होप आप लोग भी वीडियो को समझें. एंड ये वीडियो बच्चों के लिए तो है ही, उनके स्टडी से रिलेटेड, बट अदर लोगों के लिए भी ये बहुत नॉलेजेबल है. बिकॉज किसी चीज़ को, हमारे नेचुरल रिसोर्स को सेव करना सिर्फ स्टूडेंट का ही काम नहीं है, सारे लोगों के लिए है ये. तो जितने लोग इस वीडियो को देखें, प्लीज़ अपने में अप्लाई करो. अगर एक एक इंसान अप्लाई कर लिया ना, तो कुछ तो सेफ हो पाएगा, हमारा नेचुरल रिसोर्स कुछ सेफ हो पाएगा. धन्यवाद.